Hello everyone, I am Tarun and welcome to the channel Math with Tarun। आज हम लोग रियल नंबर का क्लास 10th का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है। हम लोग अब पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर, तो आप लोग इस बात से अवेयर होंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डिसिमल होता है, के फॉर्म में होता है। इसके एग्जांपल्स हो गए √2, √3, पाई, ये सारे एग्जांपल्स हो गए इसके। तो बेसिकली यहाँ हम लोग करना क्या चाहते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर है उसको हम लोग प्रूफ कर देंगे कि वह इरेशनल नंबर किस कैसे है। फॉर एग्जांपल पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है प्रूव दैट √2 इज, ये पढ़ने से पहले हम लोग एक पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं जिससे आसानी होगी इसको करने में। ये थ्योरम क्या कहता है, इफ a square is divisible by p, then a is also divisible by p। और p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या कहता है ये थ्योरम, अगर कोई नंबर है ए स्क्वायर, वो अगर डिविजिबल है पी से, तो ए भी डिविजिबल होगा पी से अगर पी प्राइम नंबर है तो। इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ए का हम लोग पहले क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। कोई भी नंबर है ए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मान लिए p1 इंटू p2, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन ए का है। तो हम लोग अगर ए स्क्वायर लिखेंगे तो हम लोग ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, और p जो है वो प्राइम नंबर है। तो p कौन सा नंबर होगा, p p1 p2 p3 pn में से ही कोई एक होगा। p must be one of p1 p2 p3 pn। अगर p जो है p1 p2 p3 pn में से कोई एक है तो as p is one of the p1 p2 p3 pn is also
डिविजिबल बाय पी। तो देखिए अगर p जो है p1 p2 p3 pn में से कोई एक है तो a भी क्या हो जाएगा, p से डिविजिबल हो जाएगा। वही हमको प्रूफ करना था कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है p से तो a भी p से डिविजिबल है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये थ्योरम। चलिए अगला एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं, प्रूफ करना करेंगे रैशनल इरेशनल नंबर्स को। ये एग्जांपल है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए ये एग्जांपल है, prove that √2 is an irrational प्रूफ करना है हमको कि √2 जो है वह एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसके लिए क्या स्टेप करते हैं, इसको एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √2 जो है वह एक रैशनल नंबर है। तो इसका जो हम लोग प्रूफ करेंगे, लेट्स assume √2 is a rational number, so √2 is equal to p by q, q is not equal to 0, p and q को प्राइम। अब देखिए हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर के को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। तो अगर √2 को हमें एज्यूम किया है रैशनल नंबर, तो √2 को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर हो गया। आगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी स्क्वायर जो है वह क्या है, 2 से डिविजिबल है। सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो p भी डिविजिबल होगा 2 से, क्यों, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। पिछला हम लोग थ्योरम प्रूफ किए थे यही कि अगर p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा p भी डिविजिबल 2 से है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर p जो है 2 से डिविजिबल है तो p को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2 इंटू m, 2 इंटू एम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 से p में डिवाइड करेंगे तो m कोसेंट आएगा, तो p को 2 इंटू एम के रूप में लिख सकते हैं, p डिविजिबल बाय 2। तो आप देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। p स्क्वायर आ गया आपका 4m स्क्वायर, और p स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q स्क्वायर के। मतलब 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर और q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। तो क्या हो गया, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और q इज डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 जो है प्राइम नंबर है। अब देखिए पी भी क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्यू भी 2 से डिविजिबल है।
तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 2। दोनों 2 से डिविजिबल है, लेकिन हम लोग क्या माने हैं, P एंड Q को को प्राइम नंबर माने हैं। को प्राइम नंबर जो होता है उसका HCF 1 होता है, सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं बट P एंड Q आर को प्राइम। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो आवर assumption is wrong, hence root 2 is an irrational number। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। हम लोग क्या किए, निकाल दिए कि बोथ P एंड Q जो है वह डिविजिबल है 2 से, मीन्स 2 P एंड Q का HCF 2 है। बट हमको क्या, हमारा एजम्पशन था कि P एंड Q को प्राइम नंबर है, उसका HCF 1 होगा। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो रूट 2 जो हो जाएगा वह हम लोग जो माने हैं रेशनल नंबर वह नहीं होगा, वह इरेशनल नंबर होगा। आप देख सकते हैं प्रूफ। इसी तरह से दूसरे नंबर को भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रूफ करना हो रूट 3 को मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसी तरह से P बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3 और पी क्यू को प्राइम क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, पी स्क्वायर इज divisible by 2, so P is also divisible by 2 और P is equal to 2m और P square is equal to 4m square और 2Q square is equal to 4m square और Q square is equal to 2m square। Q square is divisible by 2 और Q is divisible by 2। तो यहाँ भी निकाल दी कि Q जो है ओहो रूट 3 था ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 कर लीजिए। थ्री हो गया तो फिर 3 कर लीजिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा। तो बोथ Q भी डिविजिबल है 3 से और P भी डिविजिबल है 3 से, मतलब बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3, सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम। So our assumption is wrong, hence P by Q is equal to root 3। तो रूट 3 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि हमारा एजम्पशन यहाँ से रॉन्ग आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो
चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 5 प्लस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। 5 प्लस 2√3 को हमको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो वो सेम प्रोसेस करते हैं। क्या करेंगे, पहले रेशनल नंबर मान लेते हैं हम लोग। तो प्रूफ, लेट्स एज्यूम 5 प्लस 2√3 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर मान लेते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2√3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू को प्राइम। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2√3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5 कर दिए। अब देखिए क्या लिखे हैं, √3 इज इक्वल टू पी बाई 2q माइनस 5/2। अब यहाँ देखिए p बाई क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो p बाई 2q भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो p बाई 2q क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और 5/2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दोनों रेशनल नंबर है, p/2q भी रेशनल नंबर है और 5/2 भी रेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग घटाते हैं तो वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और रेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ दो रेशनल नंबर है, तो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी रेशनल नंबर आएगा। तो सो p/2q माइनस 5/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। बट ये किसके इक्वल आ रहा है, √3 के इक्वल आ रहा है। बट बाय assumption it is not लेकिन हमारा एजम्पशन क्या था, एजम्पशन से हम लोग आते हैं तो ये क्या आ जा रहा है, ये रेशनल नंबर क्या आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। ये तो ये आ गया हमारा √3 के इक्वल आ गया है ना। हम लोग माने थे क्या, इसको क्या माने थे, यहाँ पे हम लोग इसको रेशनल नंबर प्रूफ किए थे, लेकिन ये हमारा क्या आ गया, √3 के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर आ गया ना। तो हमारा जो है एजम्पशन जो हो जाएगा, आवर assumption is wrong। तो हमारा जो है हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग आए हैं, इसको माने हम लोग रेशनल नंबर के, और हम लोग यहाँ से प्रूफ करते हुए आए हैं, और ये जो आ रहा है वो रेशनल नंबर आ रहा है, और इस तरफ हमारा एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। तो इस हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या था, हमारा रॉन्ग था। तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग था, मतलब ये जो होगा 5 प्लस 2√3 जो होगा वह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इस तरह से।
अगला क्वेश्चन इस तरफ से हम लोग देखते हैं, प्रूव दैट 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। प्रूफ करना है 1/√2 को एक इर्रेशनल नंबर। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले 1/√2 को हम आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं √2/2। लेट्स एज्यूम √2/2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं √2/2 को। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2/2 इज इक्वल टू p/q, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q को प्राइम। हम देखिए आप क्या लिख सकते हैं, √2 p/q। p/q क्या है, p/q जो होगा वो एक रेशनल नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये रेशनल आ जाएगा। और इधर क्या है, इधर एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये आ गया हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या था, रॉन्ग था। इसका मतलब क्या होगा, √2/2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और √2/2 किसके इक्वल है, 1/√2 के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1/√2 भी जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो है प्रूफ करना होगा कि इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी मान लीजिएगा कि वो एक रेशनल नंबर है। उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।